तो फाइनली गाइज मैंने अपना फर्स्ट पे आउट ले लिया ब्लू गार्डियन की तरफ से, जिसमें बहुत सारे बंदों का डिमांड है कि मैं अपने पे आउट को कैसे लिया हूँ, मैंने कौन सा स्ट्रेटजी यूज किया हूँ और मुझे कितना समय लग गया इस अकाउंट को पास करके पे आउट लेने में। तो इस वीडियो में सारा चीज मैं कवर करूंगा। मैं अपना स्ट्रेटजी, इस अकाउंट को कैसे पास किया, रिस्क मैनेजमेंट, सारा चीज इसमें कवर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट पे आउट ही है और मेरे को फर्स्ट पे आउट लेने में ही लगभग 2.5 साल लग गए। भाई समझ सकते हो 2.5 साल एक पेशेंसफुली ट्रेड करना, जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, ना फैमिली ना फ्रेंड्स तो कुछ भी जानता ही नहीं ना मेरी फैमिली, और आप अकेले एक कमरे में कर रहे हो, ऑनलाइन सीख रहे हो और कर रहे हो, कोई गाइड करने वाला टीचर ना हो, खुद से ही खुद का मालिक हो। और जब जानते हो कोई बंदा अगर खुद का मालिक बन जाता है तो गलती उससे जरूर बहुत ज्यादा होती है, और मेरे को लगता है कि मेरे से बहुत ज्यादा गलती हुई है, इस कारण मेरे को 2.5 साल लग गए। ये काम मैं जल्दी भी कर सकता था लेकिन 2.5 साल लग गया। और सबसे बड़ी बात, इसमें 50 से 55 फंडेड अकाउंट मैंने उससे उड़ा दिया, वर्थ $1 मिलियन का फंडिंग से प्लस हो गया था। और 50-55 फंडेड अकाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है उसे परचेज करने में, समझ सकते हो। और इसमें भी देखो मैंने ब्लू गार्डन में कितना सारा अकाउंट उड़ाया हूँ, 25-25 हज़ार डॉलर का अकाउंट भी उड़ाया हूँ। फेज 1 फेज 2 पास करने के बाद भी उसे ब्रीच कर देता था। तो इस वीडियो में यही कवर करूंगा कि कैसे मैंने इस अकाउंट को पास किया, मैं क्या गलती करता था कि इससे पहले मैं अकाउंट ब्रीच कर देता था। और भी मैंने गोट फंडेड, FTM फंडिंग, पीएस फंडेड, फॉर्म, बहुत सारे में अकाउंट उड़ाया हूँ। सब कुछ को अभी दिखाऊंगा तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने स्टार्ट किया था 26 मार्च से, ये चैलेंज स्टार्ट किया था। फेज 2 का स्टैंडर्ड अकाउंट है मेरा ये ब्लू गार्डियन में 10K का। सबसे पहले मैं इसके डैशबोर्ड पर आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा विन रेशियो कितना 45% का है, एवरेज RR 3.32 का है। ऐसे मेरा RR 1:3 का नहीं होता है। यहाँ पर देखो मेरा विन रेट है 45%। जो बंदे भी बोलते हैं ना मेरा विन रेट है 80% 90%, वो झूठ है भाई। लेकिन मेरा एवरेज RR 1:25 या 1:2 ही रहता है। बट इसमें अच्छा मेरे को ट्रेड मिलता गया, ये वीक मेरे लिए बेस्ट रहा तो ये पास हो गया। एवरेज विनिंग 144, एवरेज लूजिंग $43। यही है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, आपका लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट टारगेट बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको लेकर चलता हूँ शुरू से। 26 तारीख को मैंने बनाया था $55। मैंने ज्यादा ट्रेड नहीं ली क्योंकि मेरे को मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेंटेन करना था। उसके बाद $394 अगला दिन, फिर $53, ऐसे ही करता था भाई। एक बफर बनाता था, मेरे को पहले अपना मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना पड़ता था, इसलिए मैं छोटा प्रॉफिट, इसे छोटा मेरे समझो, मैं चाहता था उसे 200-300 कर सकता था। बट मेरे को बफर बनाना था मिनिमम ट्रेडिंग रेंज कंप्लीट करने के लिए, और बीच बीच में एक अच्छा सा ट्रेड मिला तो उसको मैं ज्यादा होल्ड कर देता था। और देखो $53, फिर 29 तारीख को $61 लॉस, उसके बाद $272 का प्रॉफिट, और उसके बाद $88। अब फाइनली मेरा अकाउंट पास और मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी कंप्लीट हो गया। इसको तो विद इन 6 डेज ही इसको पास कर दिया मैंने इस अकाउंट को। बट फेज 2 को पास करने में मेरी हवा टाइट हो गई थी भाई। तो मैं दिखाता हूँ फेज 2 को कैसे पास किया मैंने। यहाँ पर देख लो मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें भी 5 डेज का है, इन रेशियो 48% का है और उसमें 45% का था। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है आपका बिन रेशियो, क्योंकि पूरा मंथ थोड़ी इसमें ट्रेड किया, 10-12 दिन ही ट्रेड किया। मेरे को इसमें ट्रेड करने में हवा टाइट हो गई थी। यहाँ पर देखो $195 पहला दिन प्रॉफिट किया, दूसरा दिन $334 का लॉस कर दिया भाई। देख सकते हो सोचे 3% मैंने एक ही दिन में लॉस कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ा रिकवर किया, मिनिमम ट्रेडिंग डेज के लिए 0.5% बनाया, फिर लॉस हुआ। ये लॉस मैंने वीकेंड पर किया था बिटकॉइन में ट्रेड करके। उसके बाद मैंने ट्रेड किया और प्रॉफिट बनाया। बट इसमें ट्रेड करने में थोड़ा हवा टाइट हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे ट्रेड किया था, आप सब एक बार देख लो, दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो लूजिंग स्ट्राइक मेरे को आई थी ना, तो इसमें मेरे को बहुत सारा, मतलब इस लूजिंग स्ट्राइक वाले में इसमें मेरे अलावा कोई और बंदे रहते ना तो यहाँ पर ही वो अपना अकाउंट ब्रीच कर देते। बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर उसके आगे, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन अब लूजिंग स्ट्राइक आ रही है और उसमें ब्रीच कर दूंगा तो हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर इसको कंट्रोल कर दिया तो दूसरे दिन हो सकता है मेरे को एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, और मेरे को यहाँ पर देखो बड़ा ट्रेड मिला और इसको पूरा रिकवर हो गया और प्रॉफिट में चला गया। तो ऐसे मैंने फेज 2 पास किया। और मैं फाइनली आपको लाइव अकाउंट वाले डैशबोर्ड में ले चलता हूँ। ये मेरा लाइव अकाउंट का डैशबोर्ड है और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है 28 तारीख। मैंने पहला पे आउट ले लिया हूँ और $226 का आज भी प्रॉफिट बना दिया हूँ, देख सकते हो। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 2 दिन का कंप्लीट भी कर दिया हूँ और टोटल प्रॉफिट इसमें $700 का हो गया है। बस 3 दिन और ट्रेड करना है और ये फिर इसका सेकेंड पे आउट भी मैं ले लूंगा। यहाँ पर देखो बिन रेशियो इसमें 52% है। मैंने बहुत चीज इंप्रूव किया इसलिए बिन रेशियो भी मेरा बढ़ा है। एवरेज बिनिंग
ट्रेड $102 का है, एवरेज लूजिंग ट्रेड $58 का है और एवरेज आरआर देखो 1:76 का है। भाई तो तुम देखो, कोई भी बंदा तुम्हें पे आउट का सर्टिफिकेट दिखाएगा ना, तो कोई भी तुम्हें नहीं दिखाएगा कि आरआर उसका 1:3, 1:4, 1:5 का है। वो सब एक स्कैम है, तुम समझ सकते हो, एक स्कैम है। एवरेज आरआर 1:2 ही बेटर होता है और ये आप तब समझोगे जब 2-3 साल आपको निकल गए रहते। मेरे को कोई बताया नहीं था कि एवरेज आरआर 1:2 ही बेस्ट होता है, बट मैं आपको अपना भाई समझ के बता रहा हूँ, तो आप सब इसे फॉलो करके देखना। एक फंड, इतना सारा फंडेड अकाउंट तो उड़ा ही रहो, एक फंडेड अकाउंट पर देखना कि मैं 1:2 से ज्यादा का आरआर वाला ट्रेड नहीं लूंगा, तब देखना और रिजल्ट मिले तब मेरे को आके बताना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ। 8/4 को मेरे को ये लाइव अकाउंट मिला था, जिसमें मैंने $71 बनाए और उसके बाद मैंने यहाँ पर $62 बनाए 9 तारीख को, और 10 तारीख को देखो भाई $375, वो भी लाइव अकाउंट में लॉस। $25 और होता लॉस और ये अकाउंट का काम तमाम हो जाता लाइव अकाउंट का। यहाँ पर देखो, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 95% लोग, यहाँ पर मेरे अलावा रहता ना, तो 95% लोग अपने अकाउंट को फेल कर दिए रहते हैं, बट मैंने उसको अपने आप को कंट्रोल किया। फ्राइडे का दिन था, उसके बाद सैटरडे संडे नो ट्रेड बिटकॉइन में, क्योंकि मैं पहले बिटकॉइन में लेके ट्रेड लग गए थे मेरे एल, क्योंकि एक तो वीकेंड में बिटकॉइन मूव नहीं करता, उसमें स्पीड भी जाता है। फिर मैंने 13 तारीख को अपने रिकवर किया कुछ, और उसके बाद रिकवर करने के बाद फिर उसके बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया मैंने। $74, $210, $34 और मेरा $400 का प्रॉफिट हो गया था। फाइनली मेरा $400 का प्रॉफिट हो गया था उस दिन। उसके बाद मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया, मेरे का 10 दिन बचे थे पे आउट रिक्वेस्ट करने से। मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था मैं ट्रेड करूंगा और मेरा लग जाएगा लॉस, और जहाँ की 4% प्रॉफिट में माइनस में आ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, तुम $34 बनाया 17 तारीख को, हाँ, और उसके बाद यहाँ पर तुम देखो, मैंने यहाँ पर ट्रेड करना छोड़ दिया। बस एक दिन लिया था, 0.02 से लिया था, 150 पिप्स का मैंने प्रॉफिट टारगेट रखा था। मैं 0.02 मतलब $5-6 का रिस्क लेके $30 बनाया था। इसको ट्रेडिंग डेज में काउंट ही नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया और फाइनली 23 तारीख को मैंने पे आउट लिया था, 23 तारीख को, और आज है 28 तारीख को, कल। और अभी मैं पहला पे आउट ले लिया हूँ, तो ये जब मेरा बैलेंस रिसेट है तो ये अभी मैं फिलहाल में 1-2 दिन में ये प्रॉफिट बना रहा हूँ। इसमें सेकंड पे आउट लेने की तैयारी चल रही है इसमें। तो आपने देखा कि कैसे मैंने ट्रेड लिया। और अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, स्किल की। ये तो हो गई, अब सब इंस्पायर हो गए, अब बहुत बंदे यहाँ से चले जाएंगे वीडियो छोड़ के, बट इसके बाद मेन चीज जो आपको देखना है वो तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड किया। चलो लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। ये आज ही का है कैसे मैंने ट्रेड, पहले मैं 2 दिन का अपना बता देता हूँ कैसे ट्रेड लिया। मैं नॉर्मली FIB के लेवल से ट्रेड लेता हूँ, और मेरा सेशन एशियन सेशन रहता है। मैं न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में बहुत कम ही ट्रेड अब लेता हूँ। चलो, ये मैंने कल प्रॉफिट किया था, ये वाला प्रॉफिट जो कि $160 आपको दिख रहा था। इसको लेने के पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि कैसे मैंने लिया। मैंने 1 हावर में गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 1 हावर के टाइम फ्रेम पर देखो कंटिन्यूअस ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बुलिश ट्रेंड में आ गया। बट ओवरऑल लॉन्ग टाइम फ्रेम में इसका व्यू सेल साइड का ही था मेरा, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा टारगेट रखने की नहीं सोचा। मैं यहाँ से गया 15 मिनट में, मैंने FIB मार्क किया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो FIB मार्क करने के बाद ही देखो, चूँकि यहाँ पर मंडे था, मैं नॉर्मली 0.6 से लेता हूँ, बट मंडे था। यहाँ पर देखो मैं 5-5:30 में उठता हूँ, 5:30 में 6 बजे से ट्रेड लेता हूँ। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 6 बजे मार्केट में आया, और जैसे ही मार्केट में वैसे ही मेरा बन रहा था, और शुक्र मनाओ कि 0.786 जो कि एक गोल्डन एरिया हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो एक लिक्विडिटी एरिया भी है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर पूरा यहाँ से गया एकदम खतरनाक तरीके से, तो यहीं से मैंने एक 0.1 से ट्रेड ले लिया था, और यहाँ पर लगभग 160 पिप्स का मैंने प्रॉफिट टारगेट रखा था। और मैंने यहीं पर क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पर देखो गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, तो ज़्यादातर केस में गैप डाउन को फिल करके मार्केट फिर से डाउन आता है, तो मैंने यहाँ पर ही रखा था। 1:75 का मेरा आरआर था, जो कि बढ़िया है मेरे लिए। उसके बाद देखो न्यूयॉर्क सेशन में, इसलिए मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं लेता। मेरा यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर लगाया था मैंने FIB। यहाँ पर देखो मेरा FIB का ही एरिया बन रहा था, ये भी है ना यहाँ पर, ये भी एक 0.6 से 0.786 के बीच का एरिया, जिसमें भी मैंने बीच का ही 50 देखो यहाँ उसके भी 50% रेडियस से ट्रेड ली थी, जिसमें मेरा यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ कैसे।
देखो यहाँ से मार्केट ने मूव भी किया था मेरे डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो लगभग 100 पिप्स का मूव भी दिया था। बस 50 पिप्स और दे देता, 50 पिप्स नहीं 40 पिप्स, तो मेरा ये टारगेट भी हिट हो जाता। मेरा ये ट्रेड सही था, इसमें कोई नहीं बता सकता। बट यही है ना कि आप हर बार 100% तो मेरा स्ट्रेटजी वर्क करता ही नहीं है, आपका एसएल तो जाएगा ना। तो मेरा इसमें एसएल गया था। और ये वाला मैंने लाइव अकाउंट में नहीं लिया था ट्रेड, ये मेरा एक 50K का है, एक ऑफ 100 का अकाउंट, उसमें लिया था ट्रेड। तो उसमें मेरा 1% लॉस में चला गया था। और आज सुबह देखो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया और मेरा प्रॉफिट टारगेट हो गया। इसमें यहाँ पर था मेरा एसएल 1:2 का ही ट्रेड था मेरा। यहाँ पर भी 5 का ही एरिया है देखो देख रहे हो 0.5 के एरिया से नीचे गिर रहा है। यहाँ से ट्रेड लिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि भाई यहाँ से क्यों इतना लेट एंट्री क्यों ली, तुमने यहाँ से भी ले सकते थे। तो देखो मार्केट में आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट 5 के एरिया में 0.5 से नीचे जाए गिरेगा, या 0.6 से नीचे गिरेगा, या 0.7 से नीचे गिरेगा। ये सब भी सीखना पड़ता है मार्केट में। ये सब मैं आपको अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मेरा यहाँ पर ही क्यों ट्रेड लिया, मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं लिया। आपको बता दिया मेरा यही स्ट्रेटजी है। और मेरा एशियन सेशन का एक और स्ट्रेटजी है, वो बहुत खतरनाक है, जो कि मैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा एक्सप्लेन, क्योंकि उसको मैंने खुद से बनाया है वो स्ट्रेटजी। और ज़्यादातर मैं ट्रेड उस पर भी लेता हूँ। और ये फिव एरिया तो है ही, इसका तो यूज बहुत सारे बंदे भी करते हैं। तो भाई साहब यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, बस उसको बंदे सब बहुत कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं, आईसीटीसी के, एसएमसीसी के, कुछ भी बोल सकते हो ना। मैं आपको एक रियली बात बताता हूँ, एक दिन की बात बताता हूँ। मैं एक आईसीटी का कोर्स लिया, 14-15 दिन तक वो कोर्स सीखा। और भाई उससे पहले तो वो मैं थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट भी करता था, पता है ना। एक दिन में उस समय मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, उतना नॉलेज नहीं था, 4-5 ट्रेड लेता था, तो उसमें से 2-3 ट्रेड मेरा चला जाता था प्रॉफिट में। बट जैसे ही मैंने आईसीटी एसएमसी सीखा, वो कोर्स लेकर 14 दिन का कोर्स, भाई लगातार मेरे को लॉस होते जा रहे थे। कभी रोज $100, $150, $200 मेरा उड़ते जा रहा था। उस समय मैं रियल मनी से करता था, फर्म से ट्रेडिंग नहीं करता था। तब मैंने सीखा अब एसएमसी आईसीटी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर फाइनली मैंने एसएमसी आईसीटी को छोड़ा। फिर मैंने दूसरा स्ट्रेटजी एक ट्राई किया, एक यूट्यूबर था, उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो प्रॉफिटेबल था, बट उतना प्रॉफिटेबल मेरे लिए नहीं था, शायद उसी वजह से मेरा बहुत सारा परफॉर्म अकाउंट उड़ा है। और फाइनली मैं अपना स्ट्रेटजी चेंज करके फिर वाला स्ट्रेटजी अपनाया, जो कि बहुत सारे परफॉर्म ट्रेडर अपनाते भी हैं। तो फाइनली मेरा ये फंडेड अकाउंट पास हो गया। ये मैं स्ट्रेटजी 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। और 2 महीने में देखो मेरा पे आउट भी आ गया पहला। और 2 साल से जहाँ मैं अगर शुरू से ये स्ट्रेटजी यूज करता ना, तो मैं आज लगभग 20 कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ, 40-50 पे आउट ले लिया रहता 2 साल पहले, अगर मैं ये स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। तो भाई साहब अगर आपका भी पे आउट नहीं आ रहा है, आप भी बहुत सारे फंडेड अकाउंट लॉस कर रहे हो, तो एक बार अपना भाई का बात मानो और ये वाली स्ट्रेटजी यूज करके देखो। नहीं आएगा रिजल्ट तो मेरे को बोलना, ठीक है ना। और अगर आपको आ रहा है, आपको भरोसा है अपने स्ट्रेटजी पर, तो आप उसी स्ट्रेटजी को यूज करो। मैं नहीं करोगे इसी स्ट्रेटजी को यूज करो, उसी स्ट्रेटजी को यूज करो, बैक टेस्ट करो और उसको किंग बन जाओ अपने स्ट्रेटजी को। आपको ये स्ट्रेटजी भी अपनाना है ना, तो ये नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट ये स्ट्रेटजी अपना लो। पहले जाओ बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट के लिए FX रिप्ले नाम का एक वेबसाइट है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। चलो FX रिप्ले, यहाँ पर मैं गया। FX रिप्ले नाम का ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर फ्री में आप 1 मंथ का डाटा यहाँ पर कर सकते हो, रिप्ले करके आप बैक टेस्ट कर सकते हो। 1 मंथ का किया डाटा आपने रिप्ले, उसके बाद उसको डिलीट करके फिर से 1 मंथ का करो, ऐसे करके आप अनलिमिटेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक फ्री है, बस यही एक है जो एकदम खतरनाक ट्रेडिंग व्यू की तरह काम करेगा और फ्री है। बाकी सब जाओगे तो पेड है। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मैंने ट्रेड किया, मेरी स्टोरी के बारे में भी बताया, मेरे स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना।